शुरुआत से ही मैंने देखा सुना है कि लड़कियां कोमल, नाजुक और संवेदनशील स्वभाव की होती हैं। उन्हें संभालना पड़ता है जैसे किसी नाजुक चीज को संभाल रहे हों। जिंदगी भर मैं यही मानता आया हूं। हमेशा सोचता था, कुछ कहने से पहले 2 बार सोचो, कहीं उसके एहसास को ठेस न लगे। उसकी भावनाएं मेरे लिए पवित्र थीं। उसकी आंखों के आंसू मुझे पाप जैसे लगते थे। लेकिन यही सोच मुझे बार बार तोड़ती रही, क्योंकि मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया अपना असली रूप दिखाने की। हमेशा डरता रहा कि कहीं उसका दिल न टूट जाए, और उसी डर ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसलिए एक बात समझ लो, प्यार तब नहीं होता जब तुम लड़की को रानी की तरह ट्रीट करते हो। वो तब सच में तुम्हारे साथ जुड़ती है जब वो तुम्हारे भीतर की ताकत देखती है, तुम्हारी सच्चाई देखती है। प्यार सिर्फ मीठे शब्दों से नहीं टिकता। रिश्ते में कोमलता जरूरी है, लेकिन सिर्फ नरम बर्ताव से काम नहीं चलता। लड़की को सच में आकर्षित करता है संतुलन। कभी तुम्हारी केयर, कभी तुम्हारी दृढ़ता। ताकत का मतलब रूखापन या निर्दयता नहीं है। ताकत का मतलब है अपने साथ सच्चे रहना, आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहना। परिवार और दोस्तों के साथ दया और कोमलता ही सबसे बड़ी ताकत है। माँ तुम्हें हमेशा सांत्वना देगी, परिवार तुम्हें प्यार देगा, लेकिन रोमांटिक रिश्ते में सिर्फ अच्छा व्यवहार और नरम स्वभाव काफी नहीं है। वहां चाहिए ईमानदारी, ताकत और संतुलन। यही 3 चीजें रिश्ते को सच्चा बनाती हैं। लड़की सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगी कि तुम उसके साथ अच्छे हो। वो तुम्हारे अच्छेपन के साथ साथ तुम्हारी मजबूती भी देखती है। वो तुम्हें परखेगी। वो देखना चाहेगी कि तुम हर छोटी बात पर टूटते नहीं। कभी कभी वो यह भी देखना चाहेगी कि तुम कितने स्थिर हो। ताकत का मतलब उसे दुख देना नहीं है। ताकत का मतलब है उसके हर इम्तिहान को शांति से संभालना। अगर वो गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दे और तुम टूट जाओ, तो वो तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम सम्मान बनाए रखते हुए शांत रहो, तो वो तुम्हें मजबूत मानेगी। औरत स्वभाव से ही ताकत की ओर आकर्षित होती है। वो कोमलता, ध्यान और प्यार चाहती है, लेकिन साथ ही चाहती है कि तुम स्थिर और मजबूत रहो। वो चाहती है कि वो अपने कमजोर पहलू तुम्हें दिखा सके और तुम उसके लिए एक सुरक्षित जगह बनो। याद रखो, उसका प्यार तुम्हारी सच्चाई और मजबूती में है, उसका दिल तोड़ने में नहीं। तुम्हें पत्थर दिल नहीं बनना है, बस इतना करना है कि अपने दर्द में भी टूटो मत। सच्चा आदमी वो नहीं जो तकलीफ देता है, बल्कि वो है जो तकलीफ झेल कर भी सम्मान के साथ दृढ़ रहता है। जब यह पावर तुम्हारे भीतर से निकलती है, तो वो लड़की के भीतर एक अलग असर छोड़ती है, और इस पावर का नाम है असर्टिव डोमिनेंस। असर्टिव डोमिनेंस। अब सवाल है, असर्टिव डोमिनेंस क्या है? क्या यह कोई गुप्त कला है? अगर तुम यह कला सीख गए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, सम्मान पाने और प्यार बनाए रखने की। एक उदाहरण लो। तुमने उसे कहा, शाम 7 बजे मिलते हैं। वो बोली, नहीं, 6 बजे मिलते हैं। अब तुमने सोचा, कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हूं, 6 बजे ही मिल लेते हैं। लेकिन गलती यही होती है। क्यों होती है जानते हो? क्योंकि अगर तुम बार बार सिर्फ उसे खुश करने के लिए अपने प्लान बदलोगे, तो धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू खो दोगे। सम्मान तब मिलता है जब तुम अपने शब्द और निर्णय पर अटल रहते हो। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अहंकारी बनो। नहीं, असर्टिव डोमिनेंस का मतलब है स्पष्ट सीमाएं रखना। अगर तुम सच में व्यस्त हो और तुम्हारा समय 7 बजे का है, तो उसी पर टिके रहो। वो माने अच्छा, नहीं माने तो शांति से कहो, ठीक है, फिर कभी मिल लेंगे। सुनने में आसान लगता है, पर भावनात्मक पल में कठिन होगा, क्योंकि तब मन कहेगा आज न मिले तो फिर कब। लेकिन यही याद रखो, गोल्डन रूल, कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी को खोने के डर से न कॉम्प्रोमाइज करें। कभी भी किसी को खोने के डर से अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। अगर तुम हर बार हां ही कहते रहोगे, तो शायद वो तुमसे मिल भी लेगी, पर बाद में बार बार वही करेगी। धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम होती जाएगी, और एक दिन वो तुम्हें छोड़ भी सकती है। असल में वो चाहती है कि तुम कभी कभी ना
भी कहो। उस पल वो शायद नाराज हो, सोचे कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन भीतर से वो तुम्हारी ताकत महसूस करेगी। अगर वो नहीं मानेगी भी, तब भी अंदर ही अंदर उसके दिल में तुम्हारे लिए आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए जब भी मन में झिझक हो, खुद से कहो, नहीं, मुझे ना कहना ही होगा। अब दिक्कत यह है कि तुम सोचते हो, अगर मैंने ना कहा तो वो नाराज हो जाएगी या दुखी होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन याद रखो, सिर्फ हाँ हाँ कहने से किसी भी रिश्ते में ना इज्जत बनती है, ना प्यार। प्यार और सम्मान तभी आते हैं जब तुम अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज साफ रखते हो। ना कहना कोई बेरुखी नहीं है, ये तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है और यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम खुद को वाकई कीमती मानते हो तो अपने बर्ताव में भी वही झलक होनी चाहिए। किसी के वैलिडेशन की तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तुम खुद को वैल्यू दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देगी। एक और उदाहरण लो, तुम उसके साथ सड़क पर चल रहे हो, तुम एक दिशा में जाना चाहते हो, वो कहती है चलो दूसरी तरफ चलते हैं। तुम शांत होकर कहो, नहीं, हम इस तरफ ही जाएंगे। अगर वो बहस करे तो कहो, ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। उस वक्त यह बहुत मुश्किल लगेगा। मन कहेगा, अगर मैं अकेला चला गया तो वो शायद फिर मेरे साथ नहीं आएगी। लेकिन जब वो तुम्हारे अंदर की ताकत देखेगी तो सोचेगी, यह लड़का वाकई साहसी है। शायद तुम्हें लगेगा कि ऐसा करने से वो तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन हकीकत यह है, वो समझ जाएगी कि तुम जो चाहते हो उसके लिए तुम कमिटेड हो, और फिर तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। ज्यादातर मामलों में होगा क्या, वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी, क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ जाएगी कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसे तुम्हारी जरूरत है। यही है बाउंड्री सेटिंग, यही है सेल्फ रिस्पेक्ट, और यही वो ताकत है जो आकर्षण को सच्चा बनाती है। शांत मन से कहो, आज हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अगर वो माने, बहुत अच्छा, अगर न माने, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, हर बार कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब एक आम सवाल, बहुत से लोग पूछते हैं, मैं लड़की से बात तो करता हूं, पर वो कभी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती, तब क्या करूं? उत्तर बहुत आसान है। अगर तुमने उसे कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, और उसने मना कर दिया, तो मिन्नतें मत करो, भीख मत मांगो। ये भी मत कहो, ठीक है, तो मैं भी नहीं जा रहा। नहीं, तुम खुद चले जाओ। जब वो देखेगी कि तुम उसके बिना भी एंजॉय कर सकते हो, तो उसके मन में सवाल उठेगा, शायद वो किसी और के साथ गया होगा, शायद उसे मेरी उतनी जरूरत नहीं है। यही सोच उसे मजबूर करेगी कि अगली बार वो खुद तुम्हारे साथ बाहर जाए। अब मान लो तुम शादीशुदा हो, तुमने कहा, आज मैं पॉट रोस्ट खाना चाहता हूं। वो बोली, नहीं, आज मीट लोफ बनेगा। तो गुस्सा मत करो, शांत होकर कहो, ठीक है, बनाओ, लेकिन मुझे अब भी पॉट रोस्ट ही चाहिए। अब समझो, पुरुष 3 तरह के होते हैं। 1 डोमिनेंट प्रोवाइडर, नेता स्वभाव का दाता। 2 पैसिव प्रोवाइडर, कमजोर दाता। 3 माइजर, कंजूस आदमी जो 1 पैसा भी खर्च नहीं करता, ना औरतों की नजरों में इज्जत पाता है, ना मर्दों की नजरों में। अब बाकी 2 की बात करें। पैसिव प्रोवाइडर वो होता है जो औरत का प्यार खरीदने के लिए हर समय पैसा उड़ाता है, गिफ्ट्स, ट्रिप्स, हर चीज का खर्च खुद उठाता है, बस इस उम्मीद में कि वो एक दिन मुझसे प्यार करेगी। पर ऐसा आदमी हमेशा हारता है। अक्सर ऐसे लोग गोल्ड डिगर्स का शिकार बनते हैं। दूसरा है डोमिनेंट प्रोवाइडर, और यही वो आदमी है जो तुम्हें पन्ना चाहिए। तुम्हें समझना होगा, दुनिया चाहे जितनी मॉडर्न हो जाए, औरत आज भी उसी मर्द की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है जो जिम्मेदार है, जो उसकी फिक्र करता है। लेकिन फिक्र करना और बेवजह पैसा उड़ाना 2 अलग बातें हैं। तुम्हें बनना होगा स्मार्ट प्रोवाइडर, जो खर्च करता है क्योंकि वो काबिल है, क्योंकि वो मर्दाना है, ना कि इसलिए कि वो किसी का प्यार खरीदना चाहता है। अब देखो, खर्च करने की 3 कैटेगरी। 1 ट्रांजैक्शनल स्पेंडिंग, लेन देन वाला खर्च, सबसे बड़ी गलती। जब लड़की ठंडी बर्ताव करती है फिर भी तुम उसका खर्च उठाते हो,
सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो बाद में मैसेज करेगी। भाई, यह मूर्खता है। अगर कोई लड़की खुद तुमसे ऐसे पैसे मांगे, सीधे ना कहो। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्पेंडिंग, विचारशील खर्च, जब तुम उसे कोई सोच समझकर गिफ्ट दो, जैसे उसका पसंदीदा परफ्यूम, कोई ड्रेस जो उसने चाही, या कोई रोमांटिक डिनर, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में हो। अगर तुम सिर्फ डेटिंग स्टेज में हो और ऐसा करते हो तो यह तुम्हारी वैल्यू घटा देगा। 3 जरूरी खर्च, ये वो होता है जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे डिनर का बिल देना या जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना। ये इसीलिए करो क्योंकि यह तुम्हारा स्टैंडर्ड है, न कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। भाई, बात एकदम सीधी है। पैसा खर्च करो इज्जत के साथ, खर्च करो जिम्मेदारी दिखाने के लिए। कभी खर्च मत करो प्यार खरीदने के लिए। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल रिलेशनशिप गाइड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं। खुश रहो, मजबूत रहो। धन्यवाद। अगर ये बातें सच में दिल को लगी हों तो अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि असली बदलाव अभी बाकी है। द एंड।